हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 11th में। अब हमें क्या है कि कोएफिशिएंट निकालना है इसका। इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम को एक और दोबारा से देखें। a प्लस में b इसकी पावर अगर के 2 है, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ऐसे ही अगर 3 है तो इसको लिखें a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। इन जनरल अगर a प्लस b इसकी पावर n है तो हम लिखते हैं nc 0, a की पावर n b की पावर 0। लास्ट में जाके मेरे पास आता है nc n, a की पावर 0 b की पावर n, ठीक है। सब में देखो यहाँ पे पावर कितनी है 2, टर्म कितनी है 3, पावर कितनी है 3, टर्म कितनी है 4, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक टर्म तो ये हो गई, इससे आगे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक, 1 से n तक तो n हो गए और एक टर्म ये हो गई। तो यहाँ पे कितनी टर्म है n प्लस 1, मीन्स जितनी पावर होगी टर्म्स यहाँ पे उससे एक ज़्यादा आएगी, ठीक है बात, ठीक है। अब देखो टर्म कौन सी है, फर्स्ट पे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे nc 0, सेकंड पे nc 1। तो जो जर्नल टर्म होगी यहाँ पे मेरी tr प्लस 1 लिखेंगे हम, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, ncr, a की पावर n माइनस में r, b की पावर r, ठीक है। जैसे मुझे इसमें निकालना है कोएफिशिएंट किसका, x की पावर 5 का। a कितना है x, b कितना है 3, तो x की पावर 5 कब आएगी, जब 8 में से 3 माइनस करूँगा। मीन्स अगर इसको हम देखें तो क्या होगा, x की पावर 8 माइनस में 3, ठीक है, तब जाके कितना आएगा 5, तब आएगा x की पावर 5, ठीक है। 8 यहाँ पे क्या है n की वैल्यू, 3 क्या है r की वैल्यू। तो अगर मैं 8c3 लिखूंगा तब जाके मेरे पास ये कोएफिशिएंट आएगा x की पावर 5 का। अब हमें डायरेक्ट इसका कोएफिशिएंट निकालना है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ दिस, तो हम इसको लिखेंगे t 5 प्लस 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा n की वैल्यू 8 है यहाँ पे, 8c3 x की पावर 8 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 3। 8c3 को इसको मैं लिखूँगा 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 8 माइनस में 3 इसका फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल। x की पावर 5 बच गई यहाँ पे, इंटू में 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। अब इसको छोड़ के जो बाकी कुछ बच गया ना, उन सब की मल्टीप्लाई करनी है। तो मेरे पास आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इसका फैक्टोरियल, डिवाइड में 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5 का फैक्टोरियल, इंटू में 3 फैक्टोरियल को क्या लिख दूँगा 3 इंटू 2 इंटू 1, इंटू में कितना है 27, और लास्ट में है x की पावर 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, यहाँ पे बच गया 8 7 जा 56 इंटू में 27 x की पावर 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो मेरे पास कितना आ गया 15 12। तो जो कोएफिशिएंट है किसका x की पावर 5 का, वो कितना आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x5 इज कितना हो गया 1512, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स, इसमें हमें फाइंड करना है a की पावर 5 और b की पावर 7 इसका कोएफिशिएंट। अब देखो a कहाँ पे आगे है और b पीछे है, पीछे वाले की पावर को हम लेके चलते हैं। पीछे वाले की पावर कितनी है 7, तो हम लिख दें t 7 प्लस में 1, t 7 प्लस में 1। या तो पीछे वाले की पावर एज इट इज लिख दो, या फिर क्या करो आगे वाली पावर को इसमें से माइनस कर दो,
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 12C7, ठीक है, और आगे क्या आएगा a की पावर कितनी होगी 12 माइनस में 7 माइनस में 2b, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 7। इसको हम लिख सकते हैं 12 का फैक्टोरियल डिवाइड में 12 माइनस 7 इसका फैक्टोरियल इंटू में 7 का फैक्टोरियल इंटू में a की पावर कितनी बच गई 5, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 की पावर 7 इंटू में b की पावर 7। a और b को अलग लिख दिया, इसको हम लिख सकते हैं 12 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू में 7 का फैक्टोरियल डिवाइड में 12 में से 7 गए 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे मेरे पास माइनस 2 की पावर 7 और माइनस 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा माइनस में 128, ठीक है, साथ में बच गया a की पावर 5 b की पावर 7, इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 2 जा 10 होते हैं, 4 3 जा 12 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये 72 और यहाँ पे 11, तो 11 की 72 के साथ मल्टीप्लाई, 11 2 जा 22, यहाँ पे बच गया 11 और 72, 9 8 जा 72, तो 11 2 जा 22, 2 कैरी 11 7 जा 77 और 2 79 इंटू में माइनस का 128 a की पावर 5 b की पावर 7, ठीक है। तो मेरे पास इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी, इन दोनों की जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा माइनस में 101376, a की पावर 5 b की पावर 7। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना आ गया मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 5 b की पावर 7 इज माइनस 101376, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इसमें हमें जर्नल टर्म लिखनी है इसकी। तो जर्नल टर्म क्या होती है, TR+1 जब a प्लस b इसकी पावर n होती है, तो इसमें जर्नल टर्म होती है मेरे पास NCR a की पावर n माइनस में r b की पावर r। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू x स्क्वायर है और b की वैल्यू कितनी है माइनस का y। तो इसको हम लिख देंगे TR+1 विच इज इक्वल टू NCR, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 है, उसके बाद x स्क्वायर इसकी पावर आ जाएगी 6 माइनस में r और माइनस में y इसकी पावर आ जाएगी r। तो ये हो गया 6CR, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो हमने लिख दिया x स्क्वायर इसकी पावर 6 2 इंटू में 6 माइनस r, इसको लिख दिया -1 की पावर r इंटू में y की पावर r। जो -1 है उसको सबसे बाहर लिख दिया, 6CR ये एज इट इज x की पावर कितने आ गई 2 इंटू 6 12 माइनस में 2r इंटू में y की पावर r, ये हमारी जर्नल टर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है x स्क्वायर माइनस का yx इसकी पावर 12, इसकी जर्नल टर्म लिखनी है हमें। दो टाइप से लिख सकते हैं, एक तो x पहले से कॉमन निकाल लें या फिर डायरेक्ट बाइनोमियल का यूज कर लें। तो TR+1 ये हो जाता है NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, a की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर और b की वैल्यू दे रखी है माइनस ऑफ yx, ठीक है। तो इसमें पुट करें वैल्यूज सिंपली, TR+1 मेरे पास आ जाएगा 12CR x स्क्वायर इसकी पावर आ जाएगी 12 माइनस में r इंटू में माइनस yx इसकी पावर आ जाएगी r, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 12CR
पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स 2 की पावर एक्स स्क्वायर की पावर आ गई 12 माइनस में आर इंटू में, इसको हम लिख दें -1 इसकी पावर आर और वाई एक्स इसकी पावर भी आर। इसके बाद ये 12CR एज इट इज -1 की पावर जो आर है उसको लिख दिया आगे। उसके बाद 2 की पावर जो मल्टीप्लाई है वो अंदर की, तो x की 12 के साथ 24 माइनस में 2 की r के साथ 2r इंटू में, इसको लिख दिया y की पावर r इंटू में x की पावर r। इसको और इसको देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ गया -1 इसकी पावर r 12CR x की पावर। जब इन दोनों की पावर ऐड की तो मेरे पास आ गया 24 माइनस में r इंटू में y की पावर r। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इसमें हमें फाइंड करनी है फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म को हम क्या लिखते हैं, जब a प्लस बी की पावर n होती है तो हम t r प्लस 1 इसको लिखते हैं NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि फोर्थ है 4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 1, यहाँ पे r + 1 है 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे x और b की वैल्यू दे रखी है -2y। ठीक है, इसमें पुट की वैल्यूज तो t 3 + 1 ये आ गया मेरे पास 12c3। ठीक है, x की पावर कितनी आ गई 12 माइनस में 3 माइनस में 2y इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, 12CR इसको लिख सकते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 माइनस में 3 इसका फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल इंटू में x की पावर कितनी हो गई 12 में से 3 गए तो बच गया 9। यहाँ पे लिख दिया -2 इसकी पावर 3 और y की पावर 3। इसको हम क्या लिख दें 12 इंटू में 11 इंटू में 10 इंटू में 9 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 माइनस 3 क्या हो गया 9 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू 2। ठीक है, इंटू में 2 की पावर 3 कितना हो गया -8 x की पावर 9 y की पावर 3, इससे कैंसिल आउट हो गया और 3 से 4 पे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मेरे पास कितना बच गया 2 की 8 के साथ -16 यहाँ पे बच गया 11 इंटू में 10 और x की पावर 9 y की पावर 3। इन तीनों की मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा -1760 x की पावर 9 y की पावर 3। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें ये दे रखी है और 13 टर्म फाइंड करनी है। 13th टर्म का मतलब क्या है t 12 प्लस में 1 और t 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा 18c 12 9x इसकी पावर 18 माइनस में 12 माइनस में 1/3 √x इसकी पावर 12। ये हो गया। तो 18c12 को हम लिख देंगे 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू में 13 और इंटू में 12 का फैक्टोरियल। इसके डिवाइड में आ जाएगा 18 माइनस में 12 इसका फैक्टोरियल इंटू में 12 का फैक्टोरियल। ठीक है, 12 फैक्टोरियल से तो 12 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 18 माइनस 12 जो फैक्टोरियल है इसको हम लिख देंगे 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, और 6 फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2। ठीक है,
ये आ जाएगा। तो ये हो गया। अब मेरे पास इससे आगे क्या बच गया, 9x इसकी पावर 18 में से 12 गए तो बच गया 6। यहाँ पे माइनस की पावर 12 है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी दो -1 की पावर 12, 1 अपॉन में 3 की पावर 12 √x की पावर 12, अलग अलग करके लिख दिया। तो 6 से कैंसिल आउट हो गया 3 पे, 5 की 3 के साथ 15 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो मेरे पास यहाँ पे बच गया 3 इंटू में 17 इंटू में 2 इंटू में 14 इंटू में 13। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 9 को क्या लिख सकता हूँ, 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2। अगर मैंने इसकी पावर भी 6 की और इसकी पावर भी 6 की तो हो जाएगा पावर की पावर मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 6 कितना हो गया, 3 की पावर 12। तो 9 की पावर 6 को क्या लिख दूँ, 3 की पावर 12। तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 12 इंटू में x की पावर 6 -1 की पावर 12 प्लस हो गया, डिवाइड में क्या है ये 3 की पावर 12 और ये है √x इसकी पावर 12। √x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 और इसकी पावर 12, 2 से कैंसिल आउट हो गया 6 पे, तो ये बच गया x की पावर 6। तो इस कंप्लीट से कंप्लीट कैंसिल आउट, मेरे पास ये बच गया। इनकी मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा 51, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 28 और इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 13 आ गया। ठीक है, कंप्लीट की मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा 18, 5, 64। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इसमें हमें क्या है कि मिडल टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, मिडल टर्म फाइंड करने के लिए एक तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें टर्म कितनी है कुल मिला के। ठीक है, जैसे पावर कितनी है यहाँ पे n 7 है, तो टर्म्स टोटल टर्म्स कितनी हो गई, कुल मिला के टर्म्स हो गई मेरे पास 7 + 1 8। ठीक है, 8 की मिडल टर्म जब हम निकालेंगे तो 2 आएंगी। अगर के ये आ गया इवन के केस में क्या होगा, एक तो n/2 और एक n/2 प्लस में 1, 2 टर्म आ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आ गया 8/2, एक तो आ गई 4th टर्म और एक आ गई 8/2 + 1 मीन्स एक आ गई 5th टर्म। ये 2 टर्म्स निकालनी हमें। ठीक है, तो मिडल टर्म्स आर 4th and 5th। तो पहले 4th टर्म निकालें, उसके बाद 5th टर्म निकालें। अब 4th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, t 3 प्लस में 1, 3 + 1 ही तो 4 होता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 7c3, 3 की पावर 7 माइनस में 3 इंटू में -x³ अपॉन में 6 इसकी पावर 3। इसको सिंप्लीफाई किया तो 7c3 इसको लिख दिया 7 का फैक्टोरियल ऊपर आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 7 माइनस में 3 इसका फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ गई, 7 में से 3 गया तो बच गया 4 और इसको लिख दिया -1 की पावर 3। अब x की पावर 3 है, पावर की पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, 3 की x की पावर आ गई 9 डिवाइड में यहाँ पे 6 है, इसको लिख दिया 6 की पावर 3। अब -1 की पावर 3 तो माइनस ही रहेगा, तो बाहर लिख दिया हमने माइनस। इसको हम लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू में 2। 3 × 2 6 हो गया, ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ पे बच गया 3 की पावर 4, ये हो गया इंटू में x की पावर 9
ठीक है। और 6 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3। इससे पावर कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास यहाँ पे बच गया माइनस में 7 की 5 के साथ 35, यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, ऊपर यहाँ पे बच गया कितना 3 और x की पावर 9, और सिंप्लीफाई करें तो ये बच गया 35 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10 अपॉन में 8 इंटू एक्स की पावर 9। ये कंप्लीट आ गया। तो ये आ गई मेरे पास फोर्थ टर्म आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या है फिफ्थ टर्म भी निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं t 4 + 1, 4 + 1 क्या हो जाएगा फिफ्थ, तो इसको लिख देंगे 7c 4, 3 की पावर 7 माइनस में 4 इंटू में माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 6 इसकी पावर 4। तो इसको लिख दिया मैंने 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 4 इसका फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल इंटू में 3 की पावर 7 में से 4 गया तो बच गई 3 इंटू में माइनस 1 की पावर कितनी हो गई 4, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स क्यूब इसकी पावर 4 और नीचे लिख दिया 6 की पावर 4। इसको और आगे सिंप्लीफाई किया तो इसको लिख दिया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 7 में से 4 गए 3 को लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में 4 फैक्टोरियल है, इससे कैंसिल आउट हो गया। 3 2 जा 6 होता है इंटू में 3 की पावर 3 यहाँ पे लिख दिया एज इट इज, माइनस 1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर हो गई 12, डिवाइड में 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो ये हो गया 3 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 4, इससे पावर कैंसिल आउट हो गई। इसको इरेज कर दूं मैं यहाँ तक। तो ये मेरे पास आ गया ऊपर 7 इंटू 5 35 इंटू में x की पावर 12 डिवाइड में 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो ये हो गया 35 x की पावर 12 अपॉन में 16 इंटू 3 48। तो मेरे पास फिफ्थ टर्म तो आ गई, ये फिफ्थ टर्म कौन सी आई है मेरे पास 35 x की पावर 12 अपॉन में 48, और फोर्थ टर्म यहाँ से आई थी, फोर्थ टर्म कितनी है 105 x की पावर 9 अपॉन में 8 माइनस में। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें मिडल टर्म फाइंड करनी है। तो पहले निकालो टोटल टर्म कितनी होंगी, टोटल टर्म्स आर कितनी हो गई 10 प्लस में 1 कितनी हो गई 11। तो इसकी मिडल टर्म कौन सी हो जाएगी, मिडल टर्म ये हो जाएगी 11 प्लस में 1 अपॉन में 2, 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, 12 अपॉन में 2 कितना हो गया 6। तो जो सिक्स्थ टर्म होगी वो क्या होगी मिडल टर्म होगी इसकी। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस में 1, ये 6 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड किया तो मेरे पास आ गया 10c5 x अपॉन में 3 इसकी पावर 10 माइनस 5 इंटू में 9y इसकी पावर 5, ठीक है ये आ गया। इसको हमने लिख दिया 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 5 इंटू में 5 फैक्टोरियल। इसको लिख दिया x की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 5 इंटू में 9 की पावर 5 इंटू में y की पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं
10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू में 5 का फैक्टोरियल अपॉन में आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू 1 का फैक्टोरियल इंटू में 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5 इंटू में इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और इसकी पावर 5, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 10। ऊपर आ गया 3 की पावर 10, नीचे है 3 की पावर 5। इन दो चीज़ों को ये लिख दिया। अब इससे कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, 4 से ये कैंसिल आउट हो गया किस पे? 2 पे। 2 3 जा 6 होते हैं। 5 से ये भी कैंसिल आउट हो गया 2 पे। तो मेरे पास कितना बचेगा? 2 2 जा 4, 9 7 जा कितने हो गई? 63। डिवाइड में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया 5 पावर, तो यहाँ पे बच गई 3 की पावर 5 और इंटू एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5। ठीक है, तो 4 की 67 के साथ मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24 और 2 26 इंटू है 3 की पावर 5, x की पावर 5 y की पावर 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई काफ़ी बड़ी आएगी। पहले आप 3 की पावर 5 निकाल लो, उसके बाद इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स, इसमें हमें फाइंड करना है कि a की पावर m और a की पावर n, इनके जो कोफिशिएंट होंगे दोनों के जो है इक्वल होंगे। a की पावर m कब आएगा? जब मैं निकालूंगा t की पावर m प्लस 1, तो मेरे पास आ जाएगा m प्लस n, क्योंकि पावर क्या है? m प्लस n c m। 1 की पावर m प्लस में n माइनस में m और a की पावर m। 1 की पावर वैसे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसको आगे सोल्व आउट किया तो इसको लिख सकते हैं m प्लस में n इसका फैक्टोरियल अपॉन में m प्लस n माइनस में m इसका फैक्टोरियल इंटू में m का फैक्टोरियल। 1 की पावर n और a की पावर m, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया m प्लस में n इसका फैक्टोरियल अपॉन में, यहाँ पे बच गया n फैक्टोरियल इंटू में m फैक्टोरियल। 1 की पावर समथिंग 1 ही रहेगा, a की पावर m, तो a की पावर m का कोफिशिएंट आ गया मेरे पास ये वाला। अब a की पावर n का निकालना है, तो मैं लिख दूंगा t की पावर n प्लस में 1, ये हो जाएगा m प्लस में n c n। 1 की पावर m प्लस में n माइनस में n और a की पावर आ जाएगी n। इसको हम लिख देंगे m प्लस में n इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m प्लस में n माइनस में n इसका फैक्टोरियल इंटू में m का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 1 की पावर m और a की पावर n, इससे ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया हमने m प्लस में n इसका फैक्टोरियल अपॉन में m का फैक्टोरियल, यहाँ पे n आएगा इंटू में n का फैक्टोरियल। 1 की पावर समथिंग 1 ही रहेगा, a की पावर n। देखो a की पावर m का फैक्टोरियल ये है, a की पावर n का ये, दोनों इक्वल दिख रहे हैं आपको, यही प्रूफ करना था।